तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन यूनिट से डील करने के बाद हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जिससे हम अपनी रूटीन लाइफ में डील करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी हो सकते हैं, यानी कोई भी स्टेट ऑफ मैटर आपके पास लेसर क्वांटिटी में किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है या प्रेजेंट हो सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास गैस सोल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो तो हमारे पास एग्जांपल है एयर, यानी कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो लार्जर क्वांटिटी में गैसेस आएंगी उनको आप कहेंगे सॉल्वेंट, और जबकि जो लेसर क्वांटिटीज़ में आएंगी उनको आप सोल्यूट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया गैस इंटू गैस सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास होता है गैस इंटू लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि आपके पास गैस प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन इन वाटर आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास गैस इनटू सॉलिड सॉल्यूशन आ जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी गैस पार्टिकल है यानी कि गैस बबल्स हैं वो किसी सॉलिड सब्सटेंस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए हैं तो इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास लिक्विड सॉल्यूट गैसेस में प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, लिक्विड और एयर प्लूटेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशंस की तो बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। अल्कोहल इन वाटर, मिल्क, बेंजीन इन टाउलिन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है एक वो टाइप जिसमें लिक्विड सॉल्यूट है और आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स सॉलिड के अंदर आपके पास लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या लिक्विड के ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मरकरी इन सिल्वर, बटर एंड चीज। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सॉलिड गैस में प्रेजेंट हो तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है शुगर इन वाटर, जेलीज और पेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास सॉलिड की अगर हम गैस में बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एयर में सस्पेंडेड होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सॉलिड और लिक्विड में आ जाता है आपके पास कि जैसे आप शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड शुगर को आप मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, देन इट इज स्टूडेंट्स आपके पास शुगर इन वाटर, जेलीज और पेंट्स, ये आपके पास सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशंस की तो आपके पास स्टूडेंट्स यानी कि 2-3 सॉलिड्स का मिक्सचर जो होता है वो आपके पास स्टूडेंट्स सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है। इसमें आपके पास एग्जांपल होती है मेटल एलॉयज की, पर्ल्स की, ओपल्स की, देन कार्बन इन आयरन की। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल्स कि हम सॉल्यूशंस को किन किन फॉर्म में देख सकते हैं और डील कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली के सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, उनकी डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखते हैं और उनकी कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे अपने सॉल्वेंट के साथ डील कर रही होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो प्रोसेस जिसमें आप सोल्यूट को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के अंदर कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना दे जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं, तो स्टूडेंट्स इट्स कॉल्ड एज dissolution process in simple terms. Solution forms only when interactions between solute solvent molecules are equal or greater than the interaction between individual species. Students याद रखिएगा कि जब भी आपने solute लेना है कोई तो वो आपके पास एक अलग आपके पास सब्सटेंस होता है, यानी कि एक कंपाउंड होता है। लाइक स्टूडेंट्स आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए या आपके पास स्टूडेंट्स हो गया सोडियम क्लोराइड। डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स उस टाइम होता है यानी कि आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर उस वक्त डिसॉल्व होता है जब स्टूडेंट्स जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है या स्टूडेंट्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं पूरे और मॉलिक्यूल्स के अंदर वो ब्रेक होती हैं, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट्स जब आपके इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आपके जो सोल्यूट इंटरेक्शंस ब्रेक होते हैं, यानी कि जब स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्रिएट होते हैं एंड दे बिकम इक्वल और ग्रेटर देन देयर प्रीवियस इंटरेक्शंस, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस आपने अचीव कर लिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि जिस रेट पे आपके पास सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो फोर फैक्टर्स उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके सोल्यूट का पार्टिकल साइज बड़ा है तो डिसोल्यूशन ज़रा स्लो होगी, अगर स्टूडेंट्स आपके पास पार्टिकल साइज स्मॉल है तो डिसोल्यूशन फास्ट होगी। टेम्परेचर अगर स्टूडेंट्स आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी डिसोल्यूशन का प्रोसेस हमेशा स्पीड अप होगा, ये आप याद रखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी यानी कि आपने बहुत ज़्यादा सोल्यूट डाल लिया, आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, तो स्टूडेंट्स ऐसे सोल्यूशन के अंदर डिसोल्यूशन ज़रा वीक हो जाती है, ज़रा स्लो हो जाती है। देन स्टूडेंट्स स्टिरिंग पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपकी लैब्स के अंदर आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो आपको कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आपने कॉन्टीन्यूसली स्टिर करना है। स्टिर आप क्यों करते हैं? ताकि स्टूडेंट्स आपका
जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस उससे रिलेटेड है वो स्पीड अप हो जाए। तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा स्पीड से आप स्टिरिंग करेंगे उतनी जल्दी आपका डिसोल्यूशन रेट उतना ज़्यादा इंक्रीज्ड होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास हम एक टर्म्स हैं कुछ, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं अपने अर्लियर चैप्टर्स के अंदर। हमने डिफरेंट तरह के इंटरेक्शंस भी डिस्कस किए। स्टूडेंट्स हमने आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस किया है, हमने कोवलेंट सॉलिड्स को डिस्कस किया है, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में पोलर एंड नॉन पोलर दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे सॉल्वेंट के अंदर कैसे कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी बेसिस पे हम कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे और आगे देखेंगे कि आपके पास कौन से सब्सटेंसेस किन सॉल्यूशंस के अंदर या किन सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली सॉल्यूबल हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इंटरेक्शन से रिलेटेड, सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से रिलेटेड एक टर्म आ जाती है जिसको आप कहते हैं सॉल्वेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सॉल्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स interact and surround solute ions और molecules। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब भी सोडियम क्लोराइड आपके पास डिसॉल्व होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन उस वक्त बनेंगे जब आपके पास सोडियम क्लोराइड अपने सोडियम और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यानी कि स्टूडेंट्स सोडियम को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे और क्लोराइड को आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स अलग से सराउंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास पर्टिकुलर फिनोमेना है जिसके लिए मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे सॉल्वेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जब सोडियम आयंस के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम आयन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी नेगेटिव साइड्स लेके सोडियम को सराउंड कर लेंगे। ऑपोजिट ही आप चलेंगे क्लोराइड आयंस की केस में, यानी कि क्लोराइड आयंस के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी पॉजिटिव साइड लेके उनको सराउंड कर लेंगे। इस केस को स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा एट द एंड ऑफ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली वाटर मॉलिक्यूल्स हों तो इस पूरे स्टूडेंट्स हम प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रेशन इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि हमेशा आयन डाइपोल इंटरेक्शन आयनिक सॉलिड्स को डिसॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स जिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन की एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर रही थी वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की एग्जांपल थी, यानी कि आयनिक सॉलिड्स इससे डिसॉल्व होंगे। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो डिस्पर्जन फोर्सेस से, डाइपोल फोर्सेस से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिसॉल्व होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास अच्छी तरह आपको पता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं, एक पोलर होते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स वो आपके पास डिसॉल्व होंगे पोलर इंटरेक्शंस के थ्रू, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पोलर सॉल्वेंट्स ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नॉन पोलर सॉलिड्स को स्टूडेंट्स आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास इथेनॉल और वाटर हैं वो आपस में डिसॉल्व होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होंगे, यानी कि जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बनेंगी, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे बन रहे होंगे। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको तमाम टर्म्स और ये बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके सामने स्ट्रक्चर है आयोडीन का, जो कि एक मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने वाटर लेयर से सेपरेट हो जाती है आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की लेयर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है वो नॉन पोलर हैं और वो आपके पास स्टूडेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंदर ही ये डिसॉल्व होते हैं। देन स्टूडेंट्स आयन डाइपोल इंटरेक्शन की आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सोडियम आयन को पॉजिटिव केटाइन को कैसे आपके पास जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं ऑक्सीजन के ऊपर उन्होंने इंडल्ज किया हुआ है सोडियम की तरफ अपने आप को और कैसे सराउंड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जांपल है आयन डाइपोल इंटरेक्शन की। देन स्टूडेंट्स आप हाउ अ सॉल्ट डिसॉल्व्स इसको भी आप देख सकते हैं एंड फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको एट द एंड ऑफ चैप्टर भी डिस्कस करते रहेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल आ जाती है कि आपने शुगर को डालना है गिलास के अंदर और स्टूडेंट्स उसके अंदर आपने क्या करना है वाटर डाल देना है, यानी कि आपने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितना भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन है शुगर
का वो ईजिली डिजॉल्व होने लग जाएगा वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन रखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो ईजिली उनके अंदर सॉल्यूबल हो जाएंगे। बीच में स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस भी आता है, यानी कि आपके पास ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रीडोमिनेंट होती हैं बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल, शुगर पार्टिकल्स एंड दैट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन डिटेल। थैंक यू।